दोस्तों, सीए का एग्जाम इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये हमें उसी दिन पता था जिस दिन हमने सीए बनने का फैसला किया था। जब हमने सीए बनने का फैसला कर ही लिया तो अब हमें किस बात की घबराहट, हम क्यों घबरा रहे हैं? साथियों, कल मुझे कुछ बच्चे मिले, कहने लगे अंकल बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा किस चीज का डर लगा? पता नहीं मैं पास हो या पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मैंने कहा अच्छे से पढ़ा है ना? कहती हाँ पढ़ा तो बहुत अच्छे से है। मैं कहा जब अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको पास होने से कौन रोकेगा? अपने पे विश्वास रखो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। विश्वास रखोगे पेपर अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से पास होगे। पर बात है अपने पर विश्वास रखने की। दोस्तों, पहले कहा जाता था सीए का मतलब है कम अगेन, यानी कि फिर पेपर देने आ जाना। ये बहुत बार होता था, ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे साथ भी हो गई नवंबर 24 में, मेरे भी कम अगेन हो गया। पर मैंने ठान लिया कि मुझे अब कम अगेन नहीं होने देना। मुझे इस सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट में बदलना है और मैंने साथियों उसको बदल लिया। मैंने सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट में बदल लिया। कम अगेन खत्म। साथियों, मैं 71 ईयर का, आप जवान, आपके लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपका युवा जोश, याददाश्त आपकी अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी, आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप याद अच्छा रख सकते हो, आपकी मेमोरी पावर ज्यादा है, आपकी एनर्जी ज्यादा है, आप युवा जोश, बहुत आसान है। इसलिए घबराहट को छोड़ दो, अपने आप पर विश्वास रखो। आप जब मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मेरी तरफ देखो और अपने आप का विश्वास और जागृत करो। जब आप अपने में और एनर्जी भर लेंगे, विश्वास भर लेंगे तो आप अवश्य पास होंगे, अवश्य पास होंगे। साथियों, एग्जामिनेशन का फियर स्वाभाविक है, हर बच्चे को होता है, चाहे किसी क्लास का हो, 5वीं वाले को भी होता है, हमें तो होना ही है। एग्जामिनेशन एक चैलेंज है, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिला। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसको पार करो। जब एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसको पूरा भी कर लेंगे। साथियों, जैसे मैंने कहा मेरा भी वो कम अगेन हो गया था। एएफएम में बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैंने आके उसको देखा कि मेरे कहाँ गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, क्यों हुई। मैंने उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया। एनालाइज किया तो मुझे पता लग गया कि मेरे में क्या कमियां थी। मैंने उस कमी को पूरा किया तो क्या हुआ? मई 25 एएफएम 78, ये मेरे विश्वास के कारण हुआ। मैंने अपनी कमियों को समझा। साथियों, अब समय बहुत कम बच गया। पूरा सिलेबस हल करने का, रिवीजन करने का हमारे पास अब टाइम नहीं है। अब समय है स्मार्ट रिवीजन का। नो फुल रिवीजन, ओनली स्मार्ट रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने हाईलाइट किया है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो फैकल्टी ने आपको बताया है, अपनी फैकल्टी पे भरोसा रखो और उसको अच्छे से रिवीजन करो। आप जरूर पास होंगे। पर बात है कि आपको अपने रिवीजन पे, अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा। अब ये समय टाइम टेबल बनाने का समय खत्म हो गया। अब टारगेट टेबल बनाने का टाइम आ गया। अब बनाओ टारगेट टेबल। क्या कहा? टारगेट टेबल। सुबह टारगेट सेट करो, शाम को टारगेट को टिक कर लो। याद रखो, इस पीरियड में ना कोई नया नोट, ना कोई नया बुक, केवल वही जो हमने पहले बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, हाईलाइट करनी है, पढ़ रही हैं। एमटीपी आरटीपी को देखो, मॉडल टेस्ट पेपर देखो, पीवाईक्यू देखो। उससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। जब पैटर्न समझ आ गया, क्वेश्चन की समझ आ गई, तो हम अच्छे से हल पाएंगे और उसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। साथियों, पेपर में सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम मैनेजमेंट की। इसको करने के लिए मैंने क्या करा? मैं कोई मॉडल पेपर ले लेता था और 145 पे एक सीट पे बैठ जाता था। समझता था कि मेरे को पेपर मिल गया। मैं उसको उसी एग्जामिनेशन के माहौल में उस पेपर को पढ़ता था और फिर 2 बजे से मैं उसको सॉल्व करना चालू करता था और मैं उसको 5 बजे तक पूरा सॉल्व करने का प्रयास करता था। तो इससे मेरे को क्या हुआ कि टाइम मैनेजमेंट है जो मेरा,
वो सेट हो गया कि मैं पूरा पेपर हल कर पाऊंगा। और साथियों मैंने लगभग सारे पेपरों को 95 प्लस हल किया। तो साथियों जब हमें पेपर मिलता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। साथियों हमने अच्छे से पढ़ा है तो उस समय पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेपर उसी मटेरियल में से आता है जो हमने स्टडी किया है। साथियों हमें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। उस रीडिंग टाइम में हमें यह तय करना होता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अच्छे से पढ़ना है और पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी के 4-5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमने छांटने हैं। उसमें से 4 क्वेश्चन छांट लो और उनका भी इसी एनालिसिस करो कि हमें कौन सा ज्यादा अच्छे से आता है, कौन सा हम ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं पेपर चालू करते वक्त उसी से चालू करो। और मेरा ये सुझाव है कि पहले 3 प्रश्न आप हल कर लो। ये काम 310 और 320 तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद एमसीक्यू की बुकलेट लो, उसको हल करो। जो आ रहे हैं उनको टिक करते जाओ, जो एक बार नहीं आ रहे हैं उनको एक बार छोड़ दो। सेकंड राउंड में उनको देखो कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, दूसरे एमसीक्यू हल करते वक्त कुछ कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएंगे। तो उससे आप क्या है कि उन बचे हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको छोड़ दो, फालतू का टाइम उन पे खराब मत करो और बाकी के 2 क्वेश्चन सोल्व करो डिटेल्ड आंसर शीट में। जब लास्ट में 5-7 मिनट का समय बच जाए तो एमसीक्यू बुकलेट को वापस उठा लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट याद आ गया तो उसको उसके हिसाब से हल कर दो। अभी तक एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो बचा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल उस क्वेश्चन को, मोस्ट प्रोबेबल आंसर को टिक कर दो, तो कुछ ना कुछ नंबर तो हमें मिल ही जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। हेल्थी फूड खाना है, नींद भी पूरी लेनी है। दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो पढ़ा हुआ रिटेन नहीं रह पाता। याद पढ़ लिया और वो आउट हो गया, उसके लिए नींद को पूरा लेना जरूरी है। और नींद को पूरा करने के लिए आपको पूरा खाना भी खाना है, हेल्दी फूड भी खाना है। भूखे मत रहो, हेल्दी फूड खाओ। माँ बाप से भी लाड प्यार कर लो। माँ का सिर पे हाथ फेरना बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, पिता का आशीर्वाद एनर्जी देता है। आप माँ बाप से बहुत लाड प्यार से उनका प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद ले, तो इससे आपको एनर्जी और मिल जाएगी। पर अंत में मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपने पे विश्वास रखें और उससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है पास होने का। अपने पे विश्वास रखें तो आप बन जाएंगे सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या का? चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी इसी बार। पर जरूरत है अपने पे विश्वास रखने की, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई करी है और अपने पे विश्वास रखा है तो हम अवश्य ही कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब इसी बार।